हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। उसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड, सभी क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। आज की वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज की वीडियो में सब्जेक्ट भूगोल से जो क्वेश्चन बने थे वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड। भूगोल में जो भारत से भूगोल से जो क्वेश्चन बने थे उसको देखेंगे फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, या नेपाल के साथ, या बांग्लादेश के साथ? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 प्री एग्जाम 20/7/2024 में। दोबारा फिर पूछा गया बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर थर्ड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत देश अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश के साथ अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश बनाता है। कितना? 4096 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। नेपाल के साथ पूछा जाए तो 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यदि पूछा जाए भारत सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के साथ लगती है। भारत 7 देशों के साथ असली सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो 78.5 अंश पूर्व, 82.5 अंश पूर्व, या 87.5 अंश पूर्व? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 20/7/2024 में। भारतीय मानक समय के समय, तो इसका जो है विकल्प जो बी सही हो जाएगा फ्रेंड, 82.5 अंश। तो ध्यान रखिएगा। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखाएं को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तेथिस सागर का, गोंडवानालैंड का, या पंजिया का? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 21/7/2024 में। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था तो गोंडवानालैंड का भाग था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत गोंडवानालैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेस्टेशियन के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवानालैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है गोंडवानालैंड का, लॉरेंसिया का, या अंटार्कटिका महाद्वीप का? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है तो गोंडवानालैंड का भाग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर थर्ड में। तो ये बताना है फ्रेंड, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो 93 मिलियन मील है। यदि किलोमीटर में पूछा जाए फ्रेंड तो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। यदि पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी तो 3 जनवरी को होती है, जिसे उप सौर के नाम से जानते हैं। ये टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। अधिकतम दूरी यदि पूछा जाए 4 जुलाई को होता है, जिसे अप सौर के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी की लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह जिसमें सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में बताना है फ्रेंड। भोपाल है, आइजोल है या रांची है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया फ्रेंड बीपीएससी 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड और पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आइजोल और अगरतला जो है उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड, जाती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसका ट्रिक है फ्रेंड, मित्र पर गमछा झाड़ या छज्जे पर तीर मार। दोनों ट्रिक से आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड देश के नाम को। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल और रांची जो है कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर को स्वर्ण का शहर कहा जाता है फ्रेंड, स्वर्ण सिटी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जो थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आटाकाम रेगिस्तान है, जो कि चिली में स्थित है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जैसलमेर में जो है खूबसूरत बलुआ पत्थर पाया जाता है, जिसके कारण जैसलमेर को स्वर्ण सिटी कहा जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ साझा करती है? 6, 5 या 7? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर थर्ड में, तो इसमें से कोई विकल्प जो है सही नहीं है फ्रेंड, तो इसका विकल्प जो है ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 9 जो है सीमा रेखा साझा करते हैं 9 देश। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देश जो हैं स्थलीय एवं 2 देश जो है समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश साझा रूप से संलग्न नहीं है, तो ध्यान रखिए इस पॉइंट को फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? रांची पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो मालवा का पठार आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इसके कम क्षेत्र को आच्छादित करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत से नहीं लगता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर
ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार या उपयुक्त में से एक कोई नहीं। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड पठार पर काटती हैं। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो है टॉपिक है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। इससे जो क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30% है, 27%, 40% या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 सिर्फ सेकंड पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा पूछा गया है तो 30% हो जाएगा। यदि पूछा जाए पठार का तो 27% है और यदि पूछा जाए मैदान का तो ये 43% है। भारत की भूमि सीमा जो है 15,200 है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों प्रणाली को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफियों इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में बताना है फ्रेंड। केंद्रीय उच्च भाग मैदान, महान मैदान या तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। उपयुक्त में से इस नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर चुनना है फ्रेंड। कूट दिया गया है तो इनमें से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है फ्रेंड, तो इसका विकल्प जो है ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है। मैदान पूछा जाए, महान मैदान का 43.2% है। केंद्रीय उच्च भूमि का पूछा जाए 27.7%। पहाड़ियाँ पूछा जाए तो 18.5% और ऊंचे पर्वत जो है 10.6% है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से घिरा है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये बताना है फ्रेंड आपको। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 7/6 से 8 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जो कैंसिल हो गया था फ्रेंड, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो ये सभी सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है फ्रेंड। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि द सेंट्रल अपलैंड की संज्ञा प्रदान की गई है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको कहते हैं? कंचनजंगा को, एवरेस्ट या K2 जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 21/7/2024 को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं तो K2 को कहते हैं, जो कि गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि विश्व की पहली चोटी पूछा जाए तो एवरेस्ट है फ्रेंड। ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, जिसका नाम सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत का सर्वोच्च पर्वत
शिखर गाडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 8,641 मीटर है। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है, अनाईमुडी है, महेंद्रगिरी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 11/12 एग्जाम 22/7/2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। अनाईमुडी पूछा जाए तो 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गणपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1,501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी जो है झिंदागिड़ा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1,690 मीटर है। इसे सितम्बा कोट और आरामांडा कोट नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है फ्रेंड। उत्तर से दक्षिण अर्थात इस तरह से। तो इसमें लद्दाख दिया गया है, काराकोरम, पीर पंजाल और झांसकर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रिपीट हो सकता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो दक्षिण से उत्तर के क्रम में बनता है। तो इसमें पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद झांसकर, उसके बाद पीर पंजाल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पहले 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। 2 1 4 3। तो देख लीजिए कोट में फ्रेंड, 2 1 4 3 अर्थात बी विकल्प जो है सही है फ्रेंड। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2023 पेपर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और पीर पंजाल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? देख लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोबारा भी पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, तो ध्यान रख लीजिए इसको। लद्दाख है, झांसकर, पीर पंजाल, काराकोरम। पीर पंजाल, झांसकर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर या पीर पंजाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 प्री एग्जाम 20/7/2024 में। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड कौन सा हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछा है फ्रेंड, तो सबसे पहले हो जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद हो जाएगा झांसकर, उसके बाद लद्दाख और सबसे ऊपर में काराकोरम, जिसे K2 के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 23/2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक पठार से है। अलग फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पर किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से, असम हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, उपयुक्त में से एक से अधिक,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सतलज और काली के बीच नदियों के बीच पूछा गया है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। असम हिमालय पूछा जाए तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय जो है आपका ये काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। एक और पूछा जाता है फ्रेंड पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है यहाँ पर दिया गया है, पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये चारों हिमालय जो है याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंद देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियों इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड अपवाह तंत्र प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलें से जो क्वेश्चन बना है देख लीजिए उसको फ्रेंड। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा गया है फ्रेंड। कोसी नदी है या गंडक नदी है या सोन नदी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.2.0 18/12/2023 पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड सोन नदी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सोन नदी जो है गंगा नदी की दक्षिणी ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें जो है दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी है यमुना है, चंबल है, बेतवा और केन है। इसमें जो है यमुना दिया नहीं गया है फ्रेंड, ना तो यमुना हो जाता। उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदी है गंगा में शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, महानंदा, गोमती, रामगंगा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सभी बहुत ही इम्पार्टेंट है। उत्तर से पूछे या दक्षिण से पूछे दोनों इम्पार्टेंट हैं, तो इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फैक्ट देख लीजिए फ्रेंड, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन 780 किलोमीटर, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना 1376 किलोमीटर गंगा नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये सबको पता है फ्रेंड। पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी 2.0 7/12/2023 शिव सेकंड पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। शांत घाटी स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। यदि पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सुरु नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो हुआ था 20/7/2024 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। हुगली को, ब्रह्मपुत्र को, गंगा को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना की है, तो हुगली नदी को की है फ्रेंड। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये 260 किलोमीटर की लंबाई है इस नदी की। इसके किनारे कोलकाता शहर जो है बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे को टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है पीर पंजाल में, झांसकर में, काराकोरम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 3.0
6-8 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, तो ये काराकोरम में अवस्थित है। बाल्टोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किलोमीटर लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्से से होकर गुजरती है। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्र तक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक के कहाँ से स्थित है? मैकाल श्रेणी से, मकालू श्रेणी से, राजमहल प्रणाली से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ हुआ था? तो ये मैकाल श्रेणी से हुआ था। अमरकंटक एक पवित्र शहर व गंतव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ता है। अमरकंटक समुद्र तल से 1067 मीटर पर है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये विकल्प आपका थे, या इसमें जो है कई राज्य जो हैं ऐड किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, गंगा नदी के तट पर स्थित है शहर, तो प्रयागराज स्थित है, कानपुर भी स्थित है और वाराणसी और पटना भी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कोलकाता पूछा जाए तो कोलकाता किनारे हुगली नदी है जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। गंगा नदी के तट स्थित प्रमुख शहर प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार। गंगा का उद्गम गोमुख हिमालय में हुआ है, जो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मुहाना, इसका जो मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में है, यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है फ्रेंड। उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? गंडक नदी, कोसी या काली? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम 19/7/2024 में। तो बताइए फ्रेंड, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करती है? तो ये सीमा बनाती है, काली नदी बनाती है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा। गंडक पूछा जाए तो ये 814 किलोमीटर, नेपाल में इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, गंडक की लंबाई जो है 814 किलोमीटर, नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। कोसी पूछा जाए लंबाई तो 729 किलोमीटर, नेपाल से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। काली नदी उत्तराखंड में है फ्रेंड, और ये एक नदी जो है कर्नाटक में भी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक वाले की लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्तांतरित सुगरौली बिहार में के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, चांप झील या आस्कबो झील पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई
2.0 14/12/2023 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। चांप झील या आस्कबो झील पाई जाती है तो नदी घाटियों में पाई जाती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब नदी ऐसे बहते होते इस तरफ से बना लेती है और ये कट करके अलग हो जाता है तो इसे ही चांप झील या गोखुर झील कहते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। चांप झील आस्कबो लेक नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग में प्रवाहित हो जाती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चांप झील कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चिनाब नदी अंततः सिंधु में कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी जो है अंततः सिंधु में कहाँ पर मिलती हैं? मिठानकोट में, तांदी में, अहमदपुर, सियाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर थर्ड में, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिठानकोट में मिलती हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण पर पड़ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। अगले वीडियो में फ्रेंड 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।